हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं म्यूनिक फॉर ऋषि's पासपोर्ट रिन्यूअल। तो जानते हैं कि क्या है प्रोसेस, क्या है चेकलिस्ट। हाँ जी, तो बताइए क्या है प्रोसेस। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दो तरीके हैं, या तो आप पोस्ट से भेज दो या फिर आप जा सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। तो लकीली हमें अपॉइंटमेंट मिल गया 2 दिन में ही, तो वी आर गोइंग देयर। और ये है चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सिर्फ 7 चीज़ें उन्होंने मांगी है। आपको अपना फॉर्म भरना है, पासपोर्ट ओरिजिनल ले जाना है, एक फ़ोटोकॉपी ले जानी है, मेल्देबेशाइनुंग जो आपका सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, और वीज़ा। और तो कुछ भी नहीं है एज इन, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ गेम तो निकलेगा ही। हाँ, ये तो इंडियन काम है ये। तो मैं एक्स्ट्रा प्रिपेयर होकर जा रहा हूँ। मैं और भी सारी चीज़ें ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी वैशाली का नाम भी लिखवाना है अपने पासपोर्ट में। तो उसके लिए मे भी कुछ डॉक्स लग सकते हैं, तो वो भी लेके जा रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो आप हमें आगे की प्रोसेस बताओगे जब वहाँ पहुँच जाओगे, राइट? आई विल ट्राई। ओके, I'll see you, bye bye. Oh, by the way, this is first class डब्बा। तो लास्ट टाइम हमने आपको सेकंड क्लास डब्बा दिखाया था, और ये तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे चार्जिंग केबल है एंड कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। दैट्स इट। सीट्स सब सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ फर्स्ट क्लास लगता है। ये तो वही सीट वैसी ही है, बस ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास। ये पीछे भी नहीं जा रही है। तो इट्स ओके देन, सी यू ऑन द अदर साइड। Okay guys, so Rishi is back. Let's see how was his experience at the passport office. तो इट वाज स्मूथ। मतलब कुछ ऐसा नहीं था बहुत हार्डकोर, इधर उधर भागना पड़ा। थोड़ा टाइमिंग का था इशू, लेट कर दिया। मेरा अपॉइंटमेंट 12:30 का था, बट मुझे 12:40 पे अंदर जाने को मिला। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। जाते से देयर वाज अ चेक इन काउंटर, जहाँ उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया, कितने बजे का अपॉइंटमेंट है। देन दे चेकड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स कि मेरी फ़ाइल कंप्लीट है या नहीं। मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स नहीं थे, बट एक्चुअली क्या हो गया है कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनी, एक अलंकित करके है, उसको उन्होंने अपना पूरा मैनेजमेंट का दे रखा है। तो दे विल मैनेज एवरीथिंग। तो मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं थे। दे सेड ठीक है, आप कुछ पे करके फ़ोटोज़ हम आपको दे देंगे। तो वो मैंने कहा इट्स फाइन। तो बाकी उसने मेरा चेक किया, देन ही गिव मी अ टोकन नंबर, और मुझे अंदर वेटिंग एरिया में बैठने को बोल दिया। देन आफ्टर दैट अराउंड 20 मिनट मुझे अंदर बैठना पड़ा। उसके बाद मेरा नंबर आया। फर्स्ट थिंग उन्होंने मेरी फ़ोटो ली, मतलब जो कि पासपोर्ट के लिए चाहिए रहती है वो फ़ोटो ली। देन उसने मेरी आगे प्रोसेस की, ही चेक्ड एवरीथिंग अगेन। और फिर उसके बाद उसने मेरे उससे पूछा कि आई वांट माय पासपोर्ट टू बी डिलीवर्ड, या फिर मुझे खुद पिकअप करना है। तो मैंने बोला मुझे डिलीवरी चाहिए, बिकॉज आई डोंट लिव इन म्यूनिक। तो उसका भी कुछ फ़ीस होती है, अराउंड 14 to 18 यूरोज़, जो उसने मेरे से ली। एंड देन इन द एंड इट वाज लाइक ही जस्ट चेक्ड इट, ही फाइल्ड माई एप्लीकेशन, और सारा मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट भी ले लेते हैं। आपको जब पासपोर्ट रिन्यू कराना होता है तो दे टेक योर ओरिजिनल पासपोर्ट। और अब जब तक मेरा नया पासपोर्ट नहीं आएगा, आई कैन नॉट ट्रैवल और डू एनीथिंग विद दैट। तो वो मेरा ले लिया है। एंड ही टोल्ड मी दैट मे बी इन 6 weeks अप्रोक्सीमेटली आई विल गेट माई न्यू पासपोर्ट। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज स्मूथ। बस यू हैव टू मेक श्योर तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने चाहिए। So was there any document जो आपको चेकलिस्ट में मेंशन नहीं की गई थी बट आपसे मांगी गई? यस, बिकॉज क्योंकि उसमें मेरा स्पाउस, दैट मीन्स यू, तुम्हारा नाम नहीं था उसमें, तो मुझे वो भी उसमें डलवाना था। तो उसलिए चेकलिस्ट में वो डॉक्यूमेंट नहीं था। मैरिज सर्टिफिकेट और उसकी अपोस्टाइल कॉपी भी चाहिए रहेगी, तो बट वो मैं लेके गया था। प्लस योर दिस आइडेंटिटी पासपोर्ट कॉपी, तो जो मैं एक्स्ट्रा लेके गया था, जो उन्होंने मुझसे मांगी भी, और मैंने उनको, क्योंकि मेरे पास था तो मैंने दे दिया। एंड अदर देन दैट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जो चेकलिस्ट में मेंशन नहीं था। तो इट वाज एवरीथिंग वाज मेंशन। अदर देन दैट यहाँ आके ये भी था कि कुछ सर्विसेज थी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज लाइक फोटोग्राफ, कुरियर सर्विसेज, ये सब भी वो दे रहे थे। यू हैव टू पे लिटिल बिट एक्स्ट्रा, और वो भी सब उन्होंने मैनेज कर दिया। तो ओवरऑल इट वाज गुड। तो कब तक आ जाएगा पासपोर्ट?
होपफुली 6 हफ्ते वो बोल रहे हैं, बट उन्होंने बोला है कि फ्यू मतलब ये जो अपना पुलिस वेरिफिकेशन है, अगर आप ये जल्दी करा लो अपने शहर में, इंडिया में, तो पासपोर्ट में भी जल्दी भी आ जाए। तो आई थिंक अगर मैं नेक्स्ट वीक उसके लिए थोड़ा पुश कर सकूं तो विद इन 2 या 3 वीक्स में मेरा पासपोर्ट आ जाना चाहिए। Okay, guys, then that's it for how can you renew your passport in Germany. Stay tuned for more. Thank you. Bye bye. Do not forget to follow.